हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है, फर्जी एफआईआर हो गई, तो आपके पास क्या तरीके होंगे जिनके माध्यम से उन एफआईआर को आप हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप मेरे चैम्बर आ सकते हैं और मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी होगी, जिसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, बिना अपॉइंटमेंट के बात कर पाना संभव नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट फर्जी दर्ज होती है, प्राइमा फेसाई आपको लगता है आपके ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं बनती है, तो आखिरकार क्या तरीके हैं उनसे कैसे एफआईआर को आप हटवाएं, रद्द करवाएं या उस पर आप क्या कार्रवाई करें जिससे वो एफआईआर नष्ट हो सके, खत्म हो सके। आखिरी के जो 3 तरीके होंगे वो बेहद बड़े आदमियों के लिए होंगे, अमीर लोगों के लिए होंगे, लेकिन बाकी जो 7 तरीके होंगे 10 में से, वो आप यूज कर सकते हैं, आपके काम आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला, जब कंप्लेंट आपके अगेंस्ट होती है, यानी कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, किसी ने कंप्लेंट कर दी है, डॉक्यूमेंट्स उसने पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए, अपने कंप्लेंट का पेपर जमा कर दिया और पुलिस को आपको पता चलता है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होने वाली है, तो आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना चाहिए, सीनियर ऑफिसर से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट आई है उसके आधार पर मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं बनती है। तो इस तरीके से जब पुलिस भी जांच कर लेगी कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, एफआईआर इसके अगेंस्ट नहीं बनती है, तो एफआईआर पुलिस रजिस्टर ही नहीं करेगी उस स्टेज पर, वहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन वहीं पर जब दूसरी स्टेज आएगी, मान लीजिए आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना है, आपको अपनी बेगुनाही के सबूत आईओ को देने हैं। सारे के सारे एविडेंसेस जब आप देंगे, पुलिस को लगेगा कि आपके अगेंस्ट एफआईआर नहीं बनती है, जो कुछ भी इसने एफआईआर में जो अगली पार्टी ने लिखाया हुआ सब फेक है, फर्जी है, तो इस तरीके से आप की एफआईआर पर एफआर लगाई जा सकती है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट या क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई जा सकती है, जिससे वहीं पर वो एफआईआर खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दूसरी स्टेज क्या होगी कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गई और सब कुछ इनकंसिस्टेंट है, पुलिस ने भी एफआईआर नहीं लगाया और वहां पर चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 482 सीआरपीसी में एफआईआर क्वेश्चनिंग में आके उस एफआईआर को नष्ट करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा और हाई कोर्ट अप्रोच करना जो होता है थोड़ा सा महंगा आपके लिए बैठ जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट में अमूमन एक होता है, कहीं कहीं 2 स्टेट्स को मिलाकर एक हाई कोर्ट, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 482 में अप्रोच करके आपके अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको क्वेश करा सकते हैं, उसको खत्म करा सकते हैं। अब मान लीजिए 482 में आपकी एफआईआर क्वेश नहीं होती है, तो आर्टिकल 32 में और 226 में आप हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे और 32 में आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब आप जाते हैं तो, लेकिन इस स्टेज में आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है इस स्टेज में, जब चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है तभी आपको 32 में और 226 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूव करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब मान लीजिए वहां से भी आपका काम नहीं बना हुआ है, जब चार्जेस की स्टेज आती है, पांचवा चीज क्या है कि जब चार्जेस की स्टेज आती है, चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज आती है, जो भी चार्जशीट के बाद, क्योंकि चार्ज फ्रेम और चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट होता है, चार्जशीट जब स्टेज आ गई, चार्जेस की स्टेज आ गई, तो वहां पर आपके वकील साहब का टैलेंट काम आएगा। उनको यहाँ पर साबित करना होगा, जज साहब को कन्विंस करना होगा कि जितने एफआईआर में सेक्शंस लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर झूठे हैं, और उसके लिए आपको बेगुनाही के सबूत देने होंगे, एविडेंसेस प्रॉपर तरीके से देने होंगे। और जब जज साहब को कन्विंस हो जाएंगे, जब जज साहब को लगेगा कि हाँ ये वकील साहब जो बातें कह रहे हैं वो सही हैं, तो वहां पर भी डिस्चार्ज लगा दिया जाएगा और आपके ऊपर से एफआईआर खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए आपका चार्ज की स्टेज पर भी काम नहीं बना, तो छठी स्टेज आएगी आपकी एविडेंस की। एविडेंस में मान लीजिए गवाह मुकर गए, विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, या उन्होंने बताया कि जो पुलिस ने मेरा नाम लिख दिया, जो पुलिस ने बता रखा हुआ वैसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने गवाही ऐसी दी नहीं थी, मैंने तो कुछ और कहा था, तो वहां पर भी आपको सेक्शन 245 सीआरपीसी में जज साहब डिस्चार्ज कर देंगे। आप अगर विटनेस हॉस्टाइल हो गए, आपके अगेंस्ट कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहां पर सेक्शन 245 में जज साहब आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आप वहां पर भी आपके ऊपर से एफआईआर हट जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाने वाली है। उसके बाद मान लीजिए एविडेंस में भी आपका काम नहीं बना। अब आते हैं जजमेंट की स्टेज में। जजमेंट की स्टेज क्या होगी, जब पूरा ट्रायल चल चुका है, सारी की सारी चीजें, गवाह हो चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, विटनेस हो चुकी है, चार्जेस हो चुके हैं, सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, जब अब फिर जब फाइनल ट्रायल की बात आएगी, तो आपको मान लीजिए वहां पर जज साहब ने एक्विटल कर दिया है, यानी कि आपको दोष मुक्त कर दिया, आपको कन्विक्शन फ्री कर दिया है।
तब भी आपके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर कराई गई है वो एफआईआर खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि आखिरी के 3 जो होंगे वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होंगे। प्रैक्टिकली सीएम वाले मैटर में तो हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट और जो है पीएम वाले मैटर में नहीं हुआ। देखिए चीफ मिनिस्टर, 8वीं चीज़, अगर आपका चीफ मिनिस्टर साहब से सिस्टम है, आप चीफ मिनिस्टर साहब को लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं बनती है तो वो एफआईआर को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। चीफ मिनिस्टर्स बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, एफआईआर को विड्रॉ करा लेते हैं, खत्म करा देते हैं। लेकिन जो आपको नवा पॉइंट में बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये पावर है कि वो देश में कहीं पर भी एफआईआर खत्म करा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के मैटर में क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां के चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं कि वो एफआईआर खत्म करा सके। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। जैसे दिल्ली में नहीं करा सकते केजरीवाल, लेकिन यूपी के सीएम साहब चाहें तो एफआईआर खत्म करा सकते हैं। बहुत सारे नेता चुनावी वादे करते हैं तभी कि जो भी एफआईआर आपके ऊपर हुई है मैं उनको हटवा लूंगा। मुझे सीए एनआरसी वाला मुद्दा याद आता है, जिसमें बहुत सारे नेताओं ने कहा था तुम धरना दो, हम तुम्हारे ऊपर सारी एफआईआर हटा लेंगे। मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से सीएम साहब लोग एफआईआर मुकदमे हटवा सकते हैं। अब उसके बाद जो 10वीं स्टेज आती है, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो किसी को भी अभय दान, क्षमा दान दे सकते हैं और एफआईआर खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 स्टेजेस मैंने आपको बता दी कि आपकी एफआईआर कैसे खत्म हो सकती है, किन स्टेजेस के थ्रू हो सकती है, और कोई आपके पास विकल्प इसके अतिरिक्त नहीं है। क्वेश्चनिंग में जर्नली लोग जाते हैं, टिपिकल होता है, अमूमन क्वेश्चनिंग होती नहीं है जब तक कोर्ट के पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज़ वहाँ भी मुझे आप फॉलो डेफिनेटली करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।